Salam marhaba adab namaste sange video people. I am Ali Hassan and you are watching Thetas of UET vlogs. So I am here with another episode of How to FYP. ठीक है, लास्ट एपिसोड में हमने डिस्कस किया था जो कि बेसिकली एक वर्कशॉप थी ओवरऑल सिनेरियो के FYP होता क्या, उसकी रीडिंग कैसे होती है, उसके कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, क्या क्या सबमिट कराना होता है एंड एवरीथिंग। उसके लिए मैं आपको नीचे लिंक दे दूंगा, अगर आपने वो नहीं देखा तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट सबमिशन या फर्स्ट स्टेप ऑफ FYP जिस पे आपकी एवेलुएशन होती है 7th सेमेस्टर के अंदर। मैंने कहा था 7th सेमेस्टर के अंदर आपसे वो प्रपोजल रिपोर्ट मांगेंगे एक, और एक डिफेंस प्रेजेंटेशन होती है। कईयों में एक होती है, कईयों में 2 होती है, ठीक है, बट डिफेंस प्रेजेंटेशन होती है। फर्स्ट चीज़ इज़ आपकी डिफेंस प्रेजेंटेशन बिफोर प्रपोजल सबमिशन से, ठीक है। प्रपोजल रिपोर्ट सबमिशन से पहले आपकी डिफेंस प्रेजेंटेशन थी जिसमें आपने अपना टाइटल डिफेंड करना होता है कि जिस पे आप FYP बना रहे हैं, जिस पे जो आप फाइनल ईयर प्रोजेक्ट बना रहे हैं, क्या वो एज अ प्रोजेक्ट बनने के काबिल है भी या नहीं, क्या वो आप उसे बना सकेंगे या नहीं। इसको आपने, एक जूरी बैठती है, एक इवेल्युएशन टीम बैठती है, उसके आगे आपने डिफेंड करना होता है, ठीक है। तो ये फर्स्ट स्टेप है। इसके बाद आगे फर्दर स्टेप्स हैं, मे बी एक और प्रेजेंटेशन हो और उसके बाद फाइनल आपसे प्रपोजल रिपोर्ट सबमिट हो। देन उससे अगले सेमेस्टर में आप साथ साथ काम करना स्टार्ट करेंगे, हार्डवेयर सबमिट कराएंगे, आप पोस्टर सबमिट कराएंगे, ठीक है, आप एज अ हार्डवेयर अगर बनाया तो वो सबमिट कराएंगे, सॉफ्टवेयर सबमिट कराएंगे और फाइनल थीसिस सबमिट कराएंगे। वो बाद की स्टोरी। तो अभी हम जो करेंगे ना वो डिस्कस करेंगे फर्स्ट, विच इज़ प्रपोजल डिफेंस, ठीक है, या टाइटल डिफेंस भी कहते हैं, प्रपोजल डिफेंस भी कहते हैं। अब इसमें हम करते क्या हैं कि बेसिकली आपने एक टाइटल सेलेक्ट कर लिया है, ठीक है, आपने सिर्फ प्रेजेंटेशन में ये डिफेंड करना है कि आप उसको बनाने के काबिल हैं भी या नहीं, ठीक है, आप उसे बना पाएंगे या नहीं। और ये कैसे पता चलेंगे, आप कैसे डिफेंड करेंगे? ऑब्वियसली इस तरह कि आपने उसके बारे में अच्छी सी रिसर्च की हुई होनी चाहिए। आपने अपने टाइटल, जिस तरह अगर कोई आपका टाइटल अलर्ट से रोबोटिक काम, तो आपने रोबोटिक काम के ऊपर हर किस्म की रिसर्च की हुई होनी चाहिए। पॉसिबली क्या उसकी स्ट्रक्चर एनालिसिस होती है, किस तरह उसको हम किस कंट्रोलर से बना सकते हैं, ठीक है, कहाँ तक काम हो चुका हुआ है आजकल, ठीक है, कितने आपने रिसर्च पेपर उसके बारे में पढ़े हैं, ताकि आपको अपडेटेड किस्म की रिसर्च के बारे में मिल सके। फिर उसका एक फॉर्मेट होता है प्रपोजल डिफेंस का, जिसमें आप अपना प्रोजेक्ट इंट्रोड्यूस करते हैं, फिर आप अपनी प्रॉब्लम स्टेटमेंट बताते हैं कि आप क्या मसला है जो इस माशरे में, सोसाइटी में क्या मसला है जिसको आपका प्रोजेक्ट पूरा करेगा, ठीक है। देन आप उसकी प्रोजेक्ट फ्लो बताते हैं, फिर आप डिलीवर बताते हैं कि आप आफ्टर 8th सेमेस्टर आपका प्रोजेक्ट आप क्या डिलीवर करेंगे, ठीक है। आपका हार्ड फॉर्म में प्रोजेक्ट किस तरह का दिखेगा, ठीक है, आपका सॉफ्ट फॉर्म में क्या दिखेगा, आप कोई कोड बना के देंगे, व्हाट्सएप। तो अभी मैं आपको बारी बारी डिस्कस करूंगा विद मल्टीपल एग्जांपल्स। मेरे अपने स्टूडेंट्स जो यहाँ पे हैं SMME के, वहाँ की भी कुछ एग्जांपल्स होंगी, क्योंकि यहाँ पे अभी अभी प्रेजेंटेशंस हुई हैं प्रपोजल डिफेंस प्लस UET की भी एक तो प्रेजेंटेशंस मेरे पास हैं, वो भी मैं आपके साथ लेके जाऊँगा। दोनों का टेम्पलेट मोर और लेस सेम होता है, कोई हल्की फुल्की अगर चेंज होंगी तो मैं उसको डिस्कस करूँगा। तो लेट्स मूव टूवर्ड्स द डेस्कटॉप पे हम डिस्कस करते हैं। ओके, तो मैं अभी आपके सामने ना 3-4 प्रेजेंटेशंस हैं मेरे पास, इनको लेके चलूँगा सारी चीज़ें आपको समझाने के लिए, ठीक है। 3 ये प्रेजेंटेशंस हैं और चौथी एक मेरे पास UET की पड़ी हुई है, तो एक ये प्रेजेंटेशन। आपने देखना है कि क्या क्या हेडिंग्स दी हुई हैं, किस तरह से प्रेजेंट किया गया है, और मैं आपको ये बताऊंगा कि कौन सा बेस्ट वे है प्रेजेंट करने का डाटा, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विद फॉर एग्जांपल दिस प्रेजेंटेशन। अच्छा देखें, आपकी मर्ज़ी है, टेम्पलेट आप कोई भी चूज़ करें, ऑर्डर मोर और लेस यही होना चाहिए, ठीक है। ऑर्डर ऑफ यू कैन से हेडिंग्स, कि आप सबसे पहले इंट्रोडक्शन की स्लाइड्स डालें, ताकि देखिए जिस तरह आपने सबसे पहले यहाँ पे आपका नाम आ जाएगा, आपके ग्रुप मेंबर्स आ जाएंगे। मैंने इसलिए नाम वगैरह काटा है ऑब्वियसली, क्योंकि स्टूडेंट्स इस पे काम कर रहे हैं, तो इस तरह आइडिया उनका इधर उधर चला जाएगा। तो आइडिया हमने चोरी से बचाने के लिए इसको
नाम चेंज कर दिया हमने, ठीक है। सिमिलरली एक और है, इसकी भी देखें फर्स्ट स्लाइड इसी तरह की है। आपने अपना प्रोजेक्ट का नाम और फिर अपना सुपरवाइज़र का नाम यहाँ पे लिख दिया। सिमिलरली एक और प्रेजेंटेशन है, उन्होंने प्रोजेक्ट का नाम भी यहाँ पे लिख दिया, ग्रुप मेंबर्स भी यहाँ पे लिख दिए, ठीक है। और देन हमारे पास अपना आपके जो सुपरवाइज़र्स हैं वो भी सुपरवाइज़र का नाम और यहाँ पे अपना को सुपरवाइज़र या को एडवाइज़र को भी उनका नाम रख दिया। सिमिलरली इधर देखा जाए तो यहाँ पे भी ऐसा ही हुआ है। सबसे पहले आपने नाम रख दिया अपने टाइटल, जो आपका प्रोजेक्ट का टाइटल है, आपकी यूनिवर्सिटी, और उन्होंने नेक्स्ट पेज पे जाके ग्रुप मेंबर्स और ये सारी चीज़ें लिख दी। तो ये आपके अपने ऊपर ही है, ये सुपरवाइज़र का नाम, ठीक है। तो ऑर्डर आपकी मर्ज़ी का हो सकता है, आप 2 स्लाइड्स पे बना लें डाटा, जिस तरह इन्होंने किया हुआ है 2 स्लाइड्स पे। इधर देखेंगे तो इन्होंने एक ही स्लाइड पे कर दिया है। सिमिलरली आगे देखेंगे तो इन्होंने भी 2 स्लाइड पे लेके गए ग्रुप मेंबर्स के नाम यहाँ पे। तो आपका तो पहला इस तरह करके स्टार्ट होना चाहिए। इधर देखेंगे तो पहले बिस्मिल्लाह की स्लाइड है, ये भी ठीक है इस्लामिकली, अगर आप करना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं करना चाहते तो भी ठीक है, इसका कोई आपकी एवेलुएशन पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता। फिर नेक्स्ट स्लाइड होती है इंट्रोडक्शन की, ठीक है। एंड ऑब्वियसली आपकी ज्यूरी, जो आपके सामने ज्यूरी बैठी है, आपके सामने जो इवेलुएशन टीम बैठी है, उनको भी ऐसा सच नहीं पता ना कि आप किस पे काम करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपने उन्हें इंट्रोड्यूस करना है अपने प्रोजेक्ट के बारे में कि आप किस पर काम करना जा रहे हैं, या जो आप प्रोजेक्ट करना चाह रहे हैं उसकी कोई कोर टाइटल्स या कोई चीज़ें उसको डिफाइन करें। फॉर एग्जांपल अगर आप रोबोटिक काम पे काम करने जा रहे हैं तो सबसे पहले रोबोटिक काम को इंट्रोड्यूस करें कि रोबोटिक काम है क्या, ठीक है, सही है। यहाँ पे या अगर जिस तरह ये रोबोटिक काम पे किसी एक ख़ास फीचर पे काम करने चाह रही हैं तो उनको उन्होंने डिफ़ाइन किया होगा इस चीज़ को, ठीक है, कि यहाँ पे आपने जनरल इंट्रोडक्शन देना होता है अपने प्रोजेक्ट का, ठीक है, प्रोजेक्ट का या प्रोजेक्ट बैकग्राउंड का, जो भी आप समझ लें, ठीक है। आप ये डिज़ीज़ पे काम कर रहे होंगे किसी, तो इन्होंने डिज़ीज़ के बारे में हल्का फुल्का कि कौन कौन सी डिज़ीज़ हैं, कौन कौन सी इम्पिटेशन होती हैं, और फिर उसको रिकवर किस तरह किया जाता है, ठीक है। तो वो प्रोस्थेटिक सॉकेट लगा के एंड दिस एंड दैट, तो इंट्रोडक्शन इस तरह का होता है। इन्होंने भी देखा जाए तो इंट्रोडक्शन में इस तरह करके, उसके बाद इंट्रोड्यूस की इस तरह करके स्लाइड डाल दी, ठीक है, अपने प्रोजेक्ट की। इसी तरह इधर देखें तो इंट्रोडक्शन टू डिज़ाइन अ स्मार्ट हाइड्रो पावर प्लांट वायरस, ठीक है। इधर भी इन्होंने स्मार्ट हाइड्रो पावर प्लांट्स के ऊपर काम करे तो हाइड्रो पावर प्लांट्स का एक इंट्रोडक्शन दे दिया। एक स्लाइड पे दे दें, 2 स्लाइड पे दे दें, कोई क्लिप आर्ट डाल दें, कोई मूविंग ग्राफिक्स डाल दें, वो तो आपके प्रेजेंटेशन इस तरह है। ऑर्डर सबसे पहले इंट्रोडक्शन का होना चाहिए। फिर आते हैं नेक्स्ट विच इज़ प्रॉब्लम स्टेटमेंट। अब इंट्रोड्यूस कराने के बाद आपने बताना है कि आप क्या बना रहे हैं और क्यों बना रहे हैं, प्रॉब्लम क्या थी बेसिकली, क्यों आपकी सोसाइटी को आपके प्रोजेक्ट की ज़रूरत है, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे भी आप नेक्स्ट स्लाइड देखेंगे तो इसके बाद मोटिवेशन की, ठीक है। मोटिवेशन का भी मोर और लेस यही मतलब होता है कि क्यों आप बना रहे हैं, आपको किस चीज़ ने मोटिवेट किया आपका प्रोजेक्ट बनाने के लिए। ये भी सॉर्ट ऑफ मोटिवेशन ही है। इन्होंने सबसे पहले मोटिवेशन का बैकग्राउंड बना के फिर मोटिवेशनल प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिखी हुई है, तो ये भी एक अच्छी चीज़ ही है, ठीक है। तो ये प्रोजेक्ट इसी तरह यहाँ पे भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट आ गई। देन ऑब्जेक्टिव्स के, अब ऑब्जेक्टिव्स ये है कि आप अपने प्रोजेक्ट में किस किस चीज़ को टारगेट करेंगे। इसकी मैं अगर जनरल एग्जांपल दूँ ना यहाँ पे, तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट आ गई, और उसके बाद देखें ये कि एम्स एंड ऑब्जेक्टिव क्या है कि आपने आउटपुट फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल करना है, इधर मॉनिटर करना है, और ऑब्जेक्टिव्स क्या है, मतलब आपका प्रोजेक्ट करेगा क्या क्या, किस किस काबिल। अब ये स्मार्ट हाइड्रो पावर सिस्टम पे काम कर रहे थे तो उन्होंने क्या क्या, हम उसको ऑटोमेट करेंगे, उसको फॉल्ट अलार्मिंग करेंगे, उसकी फ्रीक्वेंसी कंट्रोल करेंगे, मॉनिटरिंग करेंगे, और दिस एंड दैट, ठीक है। अब देखिए टेम्पलेट कोई भी हो, बस आपकी चीज़ विजिबल होनी चाहिए, ठीक है। कोई ऐसी कलर स्कीम ना सिलेक्ट करें जो प्रोजेक्टर के ऊपर जब चल रही हो तो आपकी मिक्स हो रहे हो कलर्स, ठीक है। तो बस ये चीज़ आपने ध्यान रखनी होती है, और कोशिश क्या करें कि उससे पहले आप प्रोजेक्टर पे एक दफ़ा चला के देख लें प्रेजेंटेशन। फिर स्कोप डिफ़ाइन कर लिया कि कहाँ कहाँ पे आपका प्रोजेक्ट का स्कोप है, ठीक है। स्कोप कहते हैं कहाँ कहाँ पे आपका प्रोजेक्ट यूज़ होगा फर्दर, ठीक है, आगे जब बनने के बाद कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल हो सकता है, ठीक है। उसके बाद आपने डिफ़ाइन कर लिया प्रॉब्लम स्टेटमेंट। फिर आ जाती है आपका लिटरेचर रिव्यू, कि आपने उस पर कौन कौन सा लिटरेचर रिव्यू किया। लिटरेचर कहते हैं आपने क्या पढ़ा है उसके बारे में जो आज तक हो चुका हुआ है। आपने रिसर्च पेपर्स पढ़े होंगे, ऑब्वियसली उसकी थ्योरेटिकल बैकग्राउंड पढ़े होंगे, उसके बारे में पढ़े होगा, सब चीज़ को इंक्लूड करना होता है। इस चीज़ पे आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर आप कोई ऐसी चीज़ इंक्लूड करते हैं तो साथ साथ
अब जिस तरह ये आपने पिक्चर्स डाली होंगी, ये पिक्चर्स डाली होंगी, ये कोई ना कोई आपने रिसर्च पेपर ही पढ़ा होगा या कोई ना कोई बुक पढ़ी होगी। तो कोशिश क्या करें, उसी स्लाइड के एंड पे इस तरह करके किसी भी तरह यहाँ पे एक बॉक्स सा डाल के यहाँ पे उसका रेफरेंस भी लिख दें, ठीक है। यहाँ पे क्या आप जैसे अगर कोई आपने पेपर पे लिखा है, अगर आपने कोई पेपर पढ़ा है जिसमें से आपने पिक्चर्स और आइडियाज़ वगैरह लिए हैं, तो आपने उस पेपर का ऑथर नेम, टाइटल और किस जर्नल में पब्लिश हुआ है, क्या कॉन्फ्रेंस पेपर है, किस कॉन्फ्रेंस में पब्लिश हुआ है, कोई भी डिटेल इस तरह के डाल दें जो आप ड्यूरिंग प्रेजेंटेशन बताएंगे, ठीक है उन्हें। इस तरह करते करते जितने भी लिटरेचर रिव्यू प्रपोजल डिफेंस में बेसिकली देखा ये जा रहा होता है कि आपने पढ़ा। ऑब्वियसली इसमें ये तो नहीं मांग रहे होते ना कि आपने कितना काम कर लिया, अभी तो आप डिफेंड कर रहे हैं कि आप वो वाला काम कर भी सकेंगे या नहीं। तो आपने बेसिकली मेजर पोर्शन लिटरेचर रिव्यू का ही डालना है अभी के लिए, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे देखा जाए तो भी लिटरेचर रिव्यू डालना चाहिए, इन्होंने कम डाला है, ठीक है, मर्ज़ी है, वो समझ रहे होंगे, इसी में हम डिफाइन कर लेंगे। तो कोशिश करें ज़्यादा हो। और अब लिटरेचर अगर कोई बुक का है तो बुक का नाम नीचे होना चाहिए, इधर नीचे फुटर टाइप समझने से। और अगर आप कोई जनरल बातें भी बता रहे हैं, कोई जो बातें आपने पढ़ी हैं वो किसी रिसर्च पेपर से लिए हैं तो रिसर्च पेपर का नाम, ठीक है। तो उसके बाद आ जाता है लिटरेचर रिव्यू, ठीक है। फिर देखते हैं नेक्स्ट चीज़ आ जाती है, आपने लिटरेचर रिव्यू कर लिया, फिर है मेथडोलॉजी। अब आप क्या करेंगे, आपका प्रोजेक्ट किस तरह बनाएंगे, क्या क्या मेथडोलॉजी इस्तेमाल करेंगे, कौन सा कंट्रोलर इस्तेमाल करेंगे, कौन सी स्ट्रक्चर एनालिसिस स्कीम यूज़ करेंगे, ठीक है। और ये सारी चीज़ें, सॉफ्टवेयर कौन सा यूज़ करेंगे, हार्डवेयर कौन सा यूज़ करेंगे, वो सारी चीज़ें आपने बतानी होती हैं मेथडोलॉजी में। मेथडोलॉजी यूजुअली इस तरह का एक फ़्लो चार्ट होता है जो आप इन द फॉर्म ऑफ फ़्लो चार्ट यहाँ पे बताते हैं, ठीक है। इस तरह करके बना लें। यहाँ पे भी कोई ना कोई फ़्लो चार्ट, इन्होंने लिटरेचर रिव्यू हो गया और उसके बाद मेथडोलॉजी देखें, इस तरह करके फ़्लो चार्ट, पहले हम ये करेंगे, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, ठीक है। इसी तरह अगर देखा जाए तो यहाँ पे भी आपको इसी तरह का चीज़ मिलनी चाहिए। एरिया चाहिए, वही खुला हुआ है मेथडोलॉजी। सिमिलरली आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे भी ऐसे ही है, ठीक है। तो अब देखें, कोशिश करें कि आपका थोड़ा आई कैचिंग सा हो। प्रेजेंटेशन होती इस वजह से है कि बोल तो आप खुद रहे होते हैं प्रेजेंटेशन, लेकिन अगर आपकी प्रेजेंटेशन भी आई कैचिंग सी हो तो वो आपकी, अगर कोई बोलने में कोई बैरियर आ रहा है, आप इंग्लिश नहीं सही करके बोल रहे हैं, या अगर आप किसी भी तरह की और शॉर्ट कमिंग हैं, तो वो फिर आपको एज मिल जाता है अगर आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी बनी है। अब देखें, आप इस तरह करके अच्छी सी प्रेजेंटेशन बनाएं और कोई मूविंग क्लिप आर्ट्स यूज़ कर सकते हैं तो मूविंग ग्राफिक्स वगैरह यूज़ करें ताकि वो आपकी अच्छी लगे, ठीक है। इस तरह करके कि आपका एग्जैक्टली बनेगा किस तरह, सही। अच्छा, इसी तरह स्कीमेटिक डालना चाहते हैं तो स्कीमेटिक डाल दें, ठीक है। इट्स अप टू यू। फिर आ जाता है हमारे पास नेक्स्ट इज़ प्रोजेक्ट प्रपोज अप्रोचेस, ठीक है। हाँ, आपने मेथडोलॉजी बता दी, उसके बाद अब देखें, इस वक्त आप प्रपोज करें कि आप किस तरह अपना काम करेंगे, ठीक है। आपने अगर जनरल इलेक्ट्रिकल की बात की जाए तो आपका काम सेम एक सर्किट से भी हो सकता है, दूसरे सर्किट से भी हो सकता है, तीसरे सर्किट से भी हो सकता है, लेकिन आप कौन सा वाला सर्किट, इससे पहले होता है कि आप बता दें कि इस तरह भी ये काम हुआ है, इस तरह भी काम हुआ है, इस तरह भी काम है, लेकिन हम इस वाले से सर्किट से काम करेंगे अपने, या हम ये वाली अप्रोच यूज़ करेंगे। फिर आ जाते हैं, ये आपने सारी चीज़ें बता दी, आपने मेथडोलॉजी बता दी, आपने हार्डवेयर सॉफ्टवेयर की भी अगर कोई हेडिंग डालनी है तो भी आप डाल लें। उसके बाद आपने करना है टाइम लाइन, बल्कि टाइम लाइन से भी पहले कॉस्ट है कि आपकी कॉस्ट कितनी, ये भी अच्छी होती है कि तकरीबन आपका प्रपोज्ड कॉस्ट कितनी आएगी, ये भी एक स्लाइड में डाल दें आप, ठीक है। कि आपने ये यूज़ करना है, आपने ये यूज़ करना है, आपने ये यूज़ करना है, इसकी कितनी कॉस्ट आएगी, इतनी कॉस्ट आएगी, इतनी कॉस्ट आएगी, ये वगैरह वगैरह, ठीक है। कॉस्ट बता दें, अच्छी बात है, ये भी बीच में डालनी चाहिए, ठीक। और देन आप उसके बाद एक स्लाइड डाल दें एंड पे, ये यहाँ पे इन्होंने डाली है टाइम लाइन की, ठीक है। प्रोजेक्ट टाइम लाइन, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बाद, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर मतलब लाइक मेथडोलॉजी के बाद आपने बताना है टाइम लाइन। अब टाइम लाइन के मुख्तलिफ वेज़ हैं, ठीक है। एक सिंपल तरीन वे यहाँ पे हुआ है, यहाँ पे आई गेस इन्होंने, ये मेरे पास फाइनल वाली है, चेक करने दें, ये तो बजट आ गया। हाँ, ये देखिए, ये सिंपल सी, सिंपलेस्ट है। कोशिश करें कि थोड़ा डिटेल्ड हो कि हम इनिशिएट कब करेंगे, लिटरेचर रिव्यू एनालिसिस 2 मंथ लेगा, फिर ये कोई ज़्यादा अच्छी अप्रोच नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये तो बस आपने बहुत ही जनरल बता दिया। कोशिश करें कि आप रियल टाइम में चलें, कि अभी देखें यहाँ पे जिस तरह लिटरेचर रिव्यू, ये देखें यहाँ से लेकर यहाँ तक ऊपर डेट डाली हुई है, लेकिन दिस इज़ अगेन
नॉट अ गुड वे, क्योंकि समझ ही नहीं आ रही, मुझे भी नहीं समझ आ रही है, तो एवेलुएशन टीम को भी ऑब्वियसली नहीं आएगी कि आप कहना क्या चाह रहे हैं यहाँ पे। इसी तरह की कोई और देखते हैं, ये देखें, ये अच्छी चीज़ है। ये इस तरह की एक्सेल पे भी बन सकती है, आपका टाइमलाइन बनाना चाहते हैं तो आपके गूगल पे भी अवेलेबल है, वहाँ पे भी बन जाएगी। यूजुअली एक्सेल प्रेफर किया जाता है इस चीज़ के लिए, वरना वर्ड भी बनाने हैं तो वर्ड भी बना लेंगे। खैर मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर हम इस तरह। अब देखिए लिटरेचर रिव्यू कब से कब तक करेंगे, साफ पता चल रहा है। मई 21 से मई 21 से लेट से इन्होंने यहाँ तक बताना चाहा, ये ऑब्वियसली इन्होंने अपनी तरह से कुछ बताना चाहा होगा कि इस 120 60 45 क्या क्या, हाँ 120 डेज़ बन रहे हैं। ये सितंबर 21 तक लिटरेचर रिव्यू करेंगे, फिर मॉडलिंग कब से कब तक करेंगे, फिर ये कब से कब तक करेंगे, फिर उसके बाद ये करते 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 फाइनल टेस्टिंग कब से कब तक होगी, ये देखें तकरीबन फरवरी में जाके। और देखते हैं थोड़ा और इससे अच्छा, ये देखें ये और इससे अच्छा वे है कि आपने प्रोजेक्ट ब्रीफिंग यहाँ तक की, लिटरेचर रिव्यू आपने सितंबर और अक्टूबर में किया एक, उसके बाद आप प्रोजेक्ट में अच्छे तरीका है बताने का। ठीक है, अब लेकिन ये देख लीजिएगा कि प्रेजेंटेशन जब चल रही होगी प्रोजेक्टर के ऊपर तो ये चीज़ें नज़र भी आएंगी या नहीं करेंगे। तो बेसिकल चीज़ ये है कि आपका नज़र भी आए प्रेजेंटेशन। ठीक है, उसके बाद ना अगर आपने ये भी बता दिया, एंड पे होती है कंक्लूजन स्लाइड। ठीक है, एंड पे क्या होनी चाहिए आपकी, कंक्लूजन स्लाइड। ठीक है, यहाँ पे कंक्लूजन हो। ठीक है, कंक्लूजन में आप कुछ लिखना चाहते हैं पॉइंट्स डाल के तो लिख भी दें, लाइक दिस इन्होंने लिखा हुआ है। ठीक है, अगर आप नहीं लिखना चाहते तो आप बस बोल दें, खुद से प्रेजेंट कर दें कि आपके प्रोजेक्ट में था क्या, आप कहना। आप कंक्लूजन कैसे करते हैं आपको ऑब्वियसली 7 सेमेस्टर तक आके पता चल जाएगा। यहाँ पे मेन 1-2-3 बातें कि हम एग्जैक्टली बनाएंगे क्या, वो करेगा क्या, और ये क्या करेगा, आप उसे कमर्शलाइज करेंगे या नहीं करेंगे, एंड दिस एंड दैट एवरेज। उसके बाद एंड पे आ जाएंगे आपके रेफरेंसेस कि आपने जो जो चीज़ यूज़ की है उसके रेफरेंस यहाँ पे लिखें, और रेफरेंस सही डालिएगा, क्योंकि उस वक्त आपका एवेलुएशन आपकी जो ज्यूरी बैठी होती है या आपकी जो टीचर्स बैठे होते हैं वो कह भी सकते हैं कि आपने जिस पेपर से लिया वो पेपर निकाल के दिखाएं। तो ये आपने इस तरह के लिंक सिंपली क्लिक करना है और ये उस बात पे ले जाएगा आपको। तो रेफरेंसेस आप सिंपल डालें। फिर एट द एंड थैंक यू की स्लाइड, एनी क्वेश्चंस की स्लाइड डालने की ज़रूरत है तो ठीक है, वरना थैंक यू पे ऑब्वियसली आपसे क्वेश्चंस ही पूछे जाएंगे। जितना प्रोफेशनल बंदा रहे उतना अच्छा होता है। तो एक दफ़ा दोबारा आपको बता देता हूँ, सबसे पहले आपने क्या करना है, ऑब्वियसली आपने अपने प्रोजेक्ट का नाम, अपने मेंबर्स का नाम, सुपरवाइज़र को सुपरवाइज़र, फिर आपका इंट्रोडक्शन, फिर आपकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट, फिर आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या आप क्या करेंगे, फिर आपने लिटरेचर रिव्यू जितना भी किया होगा, और उसके अच्छी यहाँ पे थी हमारे पास मिसालें कि लिटरेचर रिव्यू किस तरह किया जाता है। ठीक है, बस यहाँ पे एक चीज़ की कमी है कि यहाँ पे एंड पे आपके रेफरेंस उसी तक ऑन द सेम स्लाइड होने चाहिए, हों तो बेहतर है। जिस तरह यहाँ पे फिगर लिखा ना, ये फिगर लिखने की तो ज़रूरत भी नहीं थी, यहाँ पे आप रेफरेंस लिख देते बेसिकली। ठीक है, लिटरेचर रिव्यू, फिर आपकी आ जाती है मेथडोलॉजी के बाद के आ जाते हैं, मेथडोलॉजी में आप स्कीमेटिक डाल सकते हैं, आप फ्लो की तरह बता दें। ठीक है, यही बेहतर होता है मेथडोलॉजी में। फिर मेथडोलॉजी के बाद हार्डवेयर सॉफ्टवेयर अगर डालना चाहते हैं, क्या हार्डवेयर खैर अभी ना ही डालें, क्योंकि उस वक्त आपको हाँ प्रपोज्ड हार्डवेयर लिख सकते हैं कि प्रपोज्ड हार्डवेयर कौन से होंगे। जिस तरह प्रपोज्ड हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर की हेडिंग डाल के आप इस तरह करके हार्डवेयर आपने कौन से यूज़ करना है प्रपोज। देखें, अब देखें यहाँ पे ये भी अवेलेबल है, ये भी अवेलेबल है, ये भी अवेलेबल है, एक टरबाइन आने, तो आप कौन सी यूज़ करेंगे आप इस तरह करके बता सकते हैं। सही है, सिमिलरली जनरेटर अब ये भी अवेलेबल है, ये भी प्रपोज में आपने इस तरह करके सिर्फ बताना होता है कि ये भी मार्केट में अवेलेबल है। उसके बाद एंड पे आ जाते हैं मेथडोलॉजी, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर अगर हो, तो फिर आ जाती है हमारे पास बजट स्लाइड, मतलब कॉस्ट आपकी कितनी आएगी, कॉस्ट आपने डाल देनी है। ठीक है, यहाँ पे कॉस्ट, और फिर आपकी आ जाती है टाइमलाइन, फिर आपकी आ जाती है कंक्लूजन के बाद आपने रेफरेंसेस, और फिर थैंक यू। बस ये सारी चीज़ें, इसकी बेस पे आपकी वैल्यूएशन हो जाती है और आपको मार्क्स मिल जाते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट FYP प्रपोजल डिफेंस प्रेजेंटेशन। इंशाल्लाह अगर ज़रूरत पड़ी तो फाइनल प्रेजेंटेशन किस तरह करते हैं उसका भी बता दूंगा, लेकिन आपको मोर लेस आइडिया हो जाना चाहिए कि अगर प्रपोजल डिफेंस ऐसी है तो यही तरह की होगी आपकी फाइनल प्रेजेंटेशन में। मिलते हैं आपसे किसी अगली व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह के हवाले। थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी। इंशाल्लाह आई विल कीप अपलोडिंग सच यूज़फुल प्लस entertaining video regularly. Khuda Hafiz.